Our subject is being ready for the coming of the Lord. हमारा विषय है इस कॉन्फ्रेंस का मसीह के आगमन के लिए तैयार होना। There are two very important chapters in this connection in Matthew 24 and 25. और इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण अध्याय हैं और वे हैं मत्ती 24 और उसका 25। The important thing is not to know all the details about what is going to happen before he comes. और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम उसके आने के पहले जो भी घटनाएं होंगी उसको विस्तार से जानें। We know generally that, like Jesus said in Matthew 24 and verse 37, that the last days will be like the days of Noah. और जैसा यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24 अध्याय के 37 वचन में, वैसा ही हम इस दिनों के विषय में जानते हैं कि अंत के दिन नूह के दिन के समान ठहरेंगे। मत्ती 24 का 37। When you get time, if you read Genesis chapter 6, यदि आपको समय मिले और आप उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ेंगे, you'll find the two greatest sins in Noah's time तो आप पाएंगे नूह के समय के जो दो सबसे बड़े पाप थे, was violence against people and sexual sin. और वह था लोगों के प्रति हिंसा और सेक्सुअल पाप अर्थात लैंगिक पाप, Or we can say terrorism और हम कह सकते हैं आतंकवाद, and all types of unnatural sexual sin. और हर प्रकार का अप्राकृतिक लैंगिक संबंध या सेक्सुअल पाप। And that is why God judged the earth at that time. और इसीलिए परमेश्वर ने उस समय की पृथ्वी का न्याय किया। So what we understand from this verse is, as we approach the end, और इन वचनों से हम यह समझते हैं कि जैसे हम अंत की ओर निकट पहुंच रहे हैं, there'll be a lot of terrorism and violence around the world. कि संसार के इर्द गिर्द बहुत सारा आतंकवाद और हिंसा होगा। And sexual sin has always been there, but this is unnatural sexual sin will be all over the world. और जो लैंगिक अर्थात सेक्सुअल पाप है वो हमेशा से था, लेकिन यह जो है ये अप्राकृतिक सेक्सुअल पाप या अप्राकृतिक सेक्सुअल सिन Those are होगी। the two main characteristics of Noah's day. और यही तो नूह के दिनों की दो मेन विशेषताएं हैं। Now there are many people who study all the signs of the Lord's coming. और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर मसीह के आने की बहुत सारे चिन्हों का अध्ययन And करते some of हैं। those things written in Revelation, we have a rough idea, but we can't be very sure exactly what it means. और बहुत सारे चिन्ह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन हम उसके अर्थ को स्पष्ट नहीं बता सकते But हैं। what I understand is that the main thing about Noah's time is that in the midst of all this evil, there was a man called Noah. लेकिन मुख्य बात जो नूह के दिनों के विषय की थी वह यह है कि इन सब भ्रष्टता के बीच में भी एक धर्मी पुरुष था, नूह। And that is what we must be like in the last days. और अंतिम दिनों में हमें भी वैसा ही बनना है। There's a very beautiful word written about Noah in Genesis chapter 6. उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह के विषय में एक बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। So if the last days are to be like the days of Noah, यदि अंतिम दिन नूह के दिन के समान होने वाले हैं, first of all, let me show you the two big sins of those days. मैं आपको उन दिनों के दो बड़े पापों को पहले दिखा दूं। First is in verse 1 and 2 about unnatural sexual sin. और पहला जो पाया जाता है वचन 1 और 2 में, और वह यह है अप्राकृतिक लैंगिक पाप। उत्पत्ति 6 का 1 और 2। And the other is in verse 5 where there was continuous evil in people's hearts to hurt other people. और दूसरी बुराई 5वें वचन में पाई जाती है, जहां पे लोगों के हृदय में निरंतर बुराई उपज रही थी दूसरों को हानि पहुंचाने Verse के 11, लिए। the earth was filled with violence. और 11वें वचन में जो पृथ्वी थी वो हिंसा से, उपद्रव से, दुष्टता से भर गई थी। So that's how the world was, and that's what's happening today also. और उस समय की पृथ्वी की दशा ऐसी थी और आज भी ऐसा ही Here's है। what's written about Noah. लेकिन नूह के विषय में ऐसा लिखा हुआ Verse है 8. 8वें वचन में, He found favor in the eyes of the Lord. नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। So instead of studying about what are the signs of the Lord's coming in Noah's time, और नूह के समय के जो चिन्ह होंगे उसका अध्ययन करने के बजाय let the world go that way. और संसार को उस रास्ते में जाने We दो। have to concentrate on how to be like Noah in these last days. और हमें इस बात पे ध्यान लगाना है कि हम इन अंतिम दिनों में नूह के समान And कैसे that बने। means we must live in such a way that we find favor or grace in the eyes of the Lord. कि हमें इस रीति से जीवन जीना है कि हमें परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह मिले। And how is that possible?
और यह कैसे संभव होगा? Because he was a righteous man, verse 9. और 9वें वचन में कहता है क्योंकि नूह एक धर्मी Now, मनुष्य it is था always difficult to be righteous. और हमेशा से धर्मी होना कठिन रहा But है। when everybody around is corrupt, it is very difficult to be righteous. लेकिन जब आपके आसपास का हर व्यक्ति भ्रष्ट है तब यह और भी कठिन हो जाता है धर्मी होना। For example, if you're working in a office or a factory where everybody around you is corrupt and cheating, उदाहरण स्वरूप यदि आप एक दफ्तर में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां आपके आसपास का हर व्यक्ति भ्रष्ट है making money in wrong ways and signing false statements, और गलत तरीके से वहां पे लोग पैसा बना रहे हैं और गलत दस्तावेजों में हस्ताक्षर करके पैसा कमा रहे you हैं, have to be like Noah. तो वहां पे आप नूह के समान कैसे बनेंगे? You will not do what they do. और वह इस रीति से कि आप उनके जैसा काम नहीं So when करेंगे। the earth was corrupt, verse 11, in the sight of God, there was one man who was not corrupt. और 11वें वचन के अनुसार जब पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी परमेश्वर की दृष्टि में तो वहां पे एक व्यक्ति था जो भ्रष्ट नहीं था अर्थात नूह। When your whole office or factory or hospital, everybody is corrupt, you are not corrupt. जब आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, अस्पताल में हर व्यक्ति भ्रष्ट है, उन सबों के मध्य में आप ही एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो भ्रष्ट नहीं है। When everybody tells lies, you don't tell a lie. जब हर व्यक्ति झूठ बोलता है तो आप झूठ नहीं बोलते When हैं। everybody makes money in wrong ways, you don't make money in a wrong way. जब हर व्यक्ति गलत रीति से पैसा कमाता है तो आप पैसा ऐसे नहीं It's कमाते हैं। more important to concentrate on that than studying what are the signs of the last days. और अंतिम दिनों के चिन्हों में मनन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इन सब चीजों पर मनन करें। I've been in many churches where they make charts and study about the last days. मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया जहां वे चित्र बना करके, चार्ट बना करके अंतिम दिनों के विषय में अध्ययन करते हैं और करवाते The हैं। people in the church were not righteous. लेकिन उस कलीसिया के लोग धर्मी नहीं हैं। You can study all these charts about the last days and be left behind when the Lord comes. और आप अंतिम दिनों के सारे चार्ट का अध्ययन कर सकते हो, लेकिन जब प्रभु आए तो आप पीछे छूट सकते हो। And the other thing written about Noah in verse 9, और 9वें वचन में जो नूह के विषय में दूसरी बात is लिखी how है to be prepared for the last days. और हम देख रहे हैं कि कैसे अंतिम दिनों में तैयार रहे। Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। There are only two people about whom it's written in the Bible, they walked with God. बाइबल में दो लोग के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के साथ चला करते थे। Everybody knows about Enoch, but many people don't know that Noah also walked with God. हर व्यक्ति हनोक के विषय में जानता है कि वह परमेश्वर के साथ चलता था, परंतु नूह के विषय में कोई नहीं जानता You है। know, Enoch had a son called Methuselah, और हनोक का एक बेटा था जिसका नाम था मथूशेला, and he lived the longest that any man lived, 969 years. और मथूशेला 969 वर्षों तक, सबसे लंबी आयु तक जीवित We रहा। read that in Genesis 5:27. और उत्पत्ति 5 के 27 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। And Methuselah had a son called Lamech, और मथूशेला का बेटा लेमेक था, verse 28. 28 वचन में, And his son was Noah, और उसका बेटा नूह था, verse 29. 29 वचन। So Methuselah, who lived the longest period of time, was the grandfather of Noah. और इसलिए मेथूशेला जो सबसे लंबी आयु का हुआ वह नूह का दादा था। And Methuselah was the son of Enoch, who walked with God. और मथूशेला हनोक का पुत्र था जो परमेश्वर के साथ चलता था। And it says Enoch walked with God, verse 22, chapter 5:22, for 300 years. और उत्पत्ति 5 के 22 में कहता है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। And all those 300 years, his son Methuselah was watching him. और उन 300 वर्षों में हनोक का पुत्र मेथूशेला उसे परमेश्वर के साथ चलते हुए देख रहा था। Imagine if you had a father who walked with God for 300 years. कल्पना करिए कि आपका एक ऐसा पिता है जो परमेश्वर के साथ 300 वर्षों तक चल रहा है। I think I would have a great longing to walk with God myself. तो मुझे लगता है कि मुझे भी परमेश्वर के साथ चलने की बहुत लालसा होगी तब। We don't read that Methuselah walked with God. लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ते कि मेथूशेला भी परमेश्वर के साथ चला। Sometimes a son may not have the longing to be like his father. कई बार एक बेटे के अंदर अपने पिता के समान बनने की लालसा नहीं होती है। I know many godly people whose sons don't want to walk like their father. और मैं बहुत सारे भक्ति में पुरुषों को जानता हूं जिनके बेटे अपने पिता के समान नहीं बनना चाहते हैं। Moses' children, we don't know whether they ever walked like Moses. मूसा के बेटे हम नहीं जानते कि वे कभी मूसा के समान चले या And नहीं। Moses wanted to select someone to follow him in the ministry. It was not his son, it was Joshua. जब मूसा को एक व्यक्ति का चुनाव करना पड़ा कि वह उसकी सेवकाई को आगे ले जाए तो वो इसके बेटे नहीं थी परंतु वह यहोशू था। Samuel, his sons didn't follow him at all. सामुएल के बेटे भी उसके पद चिन्हों पर नहीं चले। What about your sons?
और आपके बेटों के विषय में क्या है? It's not enough that you walk with God. यह पर्याप्त नहीं कि आप केवल You परमेश्वर के must साथ चले, challenge your sons and daughters to walk with God too. आपको अपने बेटे और बेटियों के सामने भी चुनौती रखना है कि वे परमेश्वर के साथ So चलें। Methuselah, there's no mention of how he lived. इसलिए मेथुशेलह का वर्णन नहीं है कि वो कैसे जीवन जिया। And his son Lamech also, he didn't seem to walk with God. அவருடைய Even though குமாரன் it's verse 31, Lamech lived 777 years, but no mention of his walking with God. और लेमेक के भी परमेश्वर के साथ चलने का कोई वर्णन नहीं है। यद्यपि लेमेक 777 वर्ष तक जीवित रहा, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के साथ After चला। that came Noah. उसके बाद आया नूह। So I get the feeling that as a young man, Noah must have gone to his grandfather Methuselah. और मुझे एक विचार आता है कि एक जवान पुरुष होने के नाते नूह अपने दादा मेथुशेलह के Maybe पास when गया। Noah was about 18 or 19 years old. हो सकता है जब नूह 18-19 वर्ष He का would रहा have होगा gone to his grandfather Methuselah तो वो अपने दादा मेथुशेलह के पास गया होगा and said, "Grandfather, और पूछा होगा, tell दादाजी me about your father Enoch. आप मुझे अपने पिताजी हनोक के बारे में I बताइए। heard that you have seen him walk for 300 years with God. और मैंने सुना कि आपने उन्हें 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलते हुए देखा था। Tell me about him. उनके विषय में आप How did he बताइए, speak? How did he live? किस रीति से वे बात करते थे, किस रीति How से did he जीते speak थे, to his wife? वे अपनी पत्नी से कैसे बात How did करते he थे, speak to you as his son? और आप जो उनके बेटे थे आपसे कैसा बात What करते is his थे, attitude to property and money? संपत्ति और पैसे को लेकर के उनका क्या आचरण What था। does it mean that he walked with God? इसका क्या मतलब है कि वे परमेश्वर के साथ Did चलते he थे? spend long hours alone with God? क्या वे परमेश्वर के साथ एकांत में घंटों व्यतीत किया करते थे? Methuselah said he earned his own living, but in the midst of all that, he walked with God. मेथुशेलह ने कहा कि वह अपनी जीविका कमाता था और इसके मध्य में वो परमेश्वर के साथ चलता भी था। Maybe he was a farmer like Adam and all the others. और हो सकता है कि आदम और बाकी लोगों के समान वह किसान But in रहा the midst of होगा, all his farming, he walked with God. और अपनी किसानी करने के मध्य में हनोक And when he परमेश्वर के came साथ home चला। to be with his wife and children, he walked with God. जब वह घर आता था अपनी पत्नी और बच्चों के संग रहने के लिए, तो भी वो परमेश्वर के साथ चलता था। And Noah would have asked many things like that about और Enoch. और इस रीति से नूह ने अनेक प्रश्न हनोक के विषय में किया होगा। And in that young man Noah's heart came a desire, I also want to walk with God. और उस जवान पुरुष नूह के हृदय में एक लालसा आई होगी कि मैं भी परमेश्वर के साथ चलना चाहता How हूँ। will you be ready for the last days to be like Noah? तो आप नूह के समान चलने के लिए अंतिम दिनों में किस रीति से तैयार हो सकते हैं? When you see a godly person जब आप एक भक्ति में पुरुष को who देखते you हैं know is walking with God and his life is Christ-like, जिसे आप जानते हैं कि वह परमेश्वर के साथ चल रहा है और उसका जीवन मसीह के जीवन के समान है, do you have a longing that, Lord, I want to be like that? तो क्या आपके अंदर एक लालसा होती कि हे परमेश्वर मैं इस रीति से If बनना your चाहता हूँ? sisters see a godly woman, यदि आप बहन लोग एक भक्ति में स्त्री को do you have a देखते हैं, longing to be like that? तो क्या आपके अंदर लालसा होती वैसा बनने Lord, make me की? a wife like that, make me a mother like that. हे परमेश्वर मुझे उस जैसी पत्नी बना दे, मुझे उस जैसी एक माता बना दे। That is how we can also be like Noah in the last day. और इसी रीति से हम भी नूह के समान हो सकते हैं अंतिम In दिनों में। Noah's time, there was only one Noah. नूह के समय में केवल एक नूह था, But in our time, God needs witnesses like Noah in many parts of Tamil Nadu. लेकिन हमारे समय में परमेश्वर को नूह जैसे अनेक गवाहों की आवश्यकता है तमिलनाडु के अनेक हिस्सों में। The population in those days was very little. और उन दिनों में जनसंख्या बहुत कम थी। Maybe the whole population of the world was like population of Tamil Nadu or something like that. हो सकता है कि उस समय की पूरे संसार की जनसंख्या तमिलनाडु की जनसंख्या के बराबर रही होगी। We have a responsibility to be those who walk with God, and that's how we are ready for the last days. और हमारे पास एक जवाबदारी है, एक कर्तव्य है कि हम उस रीति से चले ताकि हम The तैयार रह important thing is सकें। not to gather so many people. और महत्वपूर्ण बात बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। See, one man walked with God and he saved his he was a witness for God in his generation. और एक मनुष्य परमेश्वर के साथ चला और वह अपनी पीढ़ी में परमेश्वर का गवाह But there was ठहरा। another thing about Noah. और नूह के विषय में एक और बात थी। He had 3 sons and all 3 of them were with him in the ark. उसके 3 बेटे थे और उसके तीनों के 3 बेटे उसके साथ जहाज में थे। And his wife. और उसकी He पत्नी was a भी। man who brought his whole family into the ark. वह ऐसा मनुष्य था जिसने अपने संपूर्ण परिवार को जहाज के अंदर So लाया। that's the type of people we need in the last days, whose whole family is following the Lord, not he alone. और हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता इन अंतिम दिनों में
जिसका पूरा परिवार परमेश्वर के पीछे चलता है, ना केवल वह मनुष्य Don't ही। just say, my wife is a difficult wife, she's not interested in the Lord. ऐसा ना कहे कि मेरी पत्नी बहुत कठोर है, वह परमेश्वर के पीछे चलने में दिलचस्पी नहीं रखती I है। don't know, maybe Noah's wife was also like that in the beginning. और मुझे नहीं पता, हो सकता है कि नूह की पत्नी भी शुरुआत में ऐसी नहीं Noah walked होगी। with God and that challenged his wife and then she also began to walk. with नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा और इसे देख करके उसकी पत्नी ने चुनौती महसूस कर वह भी परमेश्वर के साथ चलना I आरंभ कर believe दी। that. मैं ऐसा And विश्वास his करता हूँ। children also watched their father. और उसके बच्चों ने भी अपने पिता को देखा ऐसे चलते What हुए। did they see? और उन्होंने क्या देखा? Noah was a farmer. नूह एक किसान था All people in those days were farmers, they had a lot of land. और उन दिनों में अधिकतर लोग किसान हुआ करते थे और उनके पास बहुत जमीन हुआ करती When थी। God told Noah, you must build an ark, जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, there was one question that Noah never asked God. और एक प्रश्न था जिसे नूह ने कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछा था। To build a ship, एक जहाज बनाने के more लिए expensive than to build a building like this. और एक इमारत बनाने से कहीं ज्यादा खर्चा आता है जहाज बनाने If में। somebody asks you to build a building like this, यदि कोई आपसे कहे कि इस प्रकार की एक बड़ी इमारत your first बनाइए, question will be, where is the money going to come from? आपका सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि इसके लिए पैसे कहां से So आएंगे। when God told Noah, you must build a ship, इससे जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, he never asked God, where's the money going to come? उसने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु जी इसके लिए पैसा कहां से Isn't आएगा। that interesting? क्या यह दिलचस्प बात नहीं है That all the great men of God in scripture never asked God about where's the money going to come from. कि बाइबल में जितने भी परमेश्वर के महान दास हुए, उन्होंने कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा। When Jesus told his disciples, go into the whole world and preach the gospel, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम सारे जगत में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो, they never asked, Lord, where are we going to get the money from? उन्होंने कभी भी यीशु से नहीं पूछा कि हमें कहां से पैसा मिलेगा, Because they had already heard him say, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही कहते if हुए you सुना seek था, the kingdom of God first, all the things you need will be added to you. यदि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे तो यह सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल Not only जाएंगी। food and clothing and shelter for your family, ना केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, all that you need for your work, God will add to you if you seek his kingdom first. और जो भी तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हारे कार्य के लिए परमेश्वर उसे तुम्हें देगा यदि तुम उसके साथ Even though चलोगे। Noah never heard those words from Jesus, और यद्यपि नूह ने इन सब वचनों को यीशु से कभी नहीं सुना था, when he walked with God, he knew that if God tells him to do something, God will provide necessary. जब वह परमेश्वर के साथ चलता था तो वह एक बात को जानता था यदि परमेश्वर ने किसी कार्य को करने के लिए कहा है तो वह उसके लिए उससे उपलब्ध भी Noah कराएगा। never asked God, where is the money going to come from? इससे नूह ने कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछा कि इस काम के लिए पैसा कहां से आएगा। Today, in all churches, in all Christian ministries, the biggest question is, where is the money going to come from? आज सारी कलीसियाओं में और सारी सेवकाइयों में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि इस कार्य को करने के लिए पैसा कहां से आएगा। Every ministry, every church, हर एक कलीसिया में, हर एक सेवकाई में, except CFC. सीएफसी को छोड़ We never करके ask, where is the money going to come from? हम कभी नहीं पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। I'll tell you, मैं आपको it बताता doesn't come हूं, from heaven. यह स्वर्ग से नहीं आता है, It comes from our own pocket, यह हमारे स्वयं की जेबों से आता है from the people who come to the church. और उन लोगों के द्वारा आता है जो कलीसिया में आते हैं। Where do they get it from? और उन लोगों को पैसा कहां से मिलता God है? blesses their work as they honor God. जैसे वे परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर उनके कार्य को आशीषित करता That's है, how they give. इस रीति से वे देते हैं। So Noah knew, I've got a lot of land, I can sell some of that and build a ship. नूह जानता था कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है और मैं उसे बेच करके जहाज का निर्माण कर सकता हूँ। He's the first person in the Bible who did God's work from his own pocket. और बाइबल में वह सबसे पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के कार्य को अपने खर्चे से Like किया, Paul. पौलुस के समान, Because he built that whole ship with his own money. क्योंकि उसने संपूर्ण जहाज को अपने पैसों से ही He must बनाया have sold a lot of his land. और उसने अपनी बहुत सारी जमीन को He बेचा होगा used this money to build the ship. और उस पैसे का इस्तेमाल किया जहाज के And निर्माण then he में, got his sons also to work, और तब उसने अपने बेटों को भी जहाज निर्माण में लगाया paid other people to work. और दूसरे लोगों को भी काम करने का पैसा दिया I उसने। have a feeling his wife also took a hammer and a few nails and went and worked also. और मुझे लगता है कि उसकी पत्नी ने भी हथौड़ी लेकर के 2-4 कीले तो ठोके ही होंगे उस जहाज में। What a wonderful family. कैसा अद्भुत परिवार था The last उसका। days will be like the days of Noah. अंतिम दिन नूह के दिनों के समान होंगे। I pray that your family will be like that. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार भी That ऐसा you and होगा। your wife and your children will work to build not a ship, but to build the church of Jesus Christ. आप और आपका परिवार और आपके बच्चे एक जहाज का नहीं परंतु कलीसिया का निर्माण करने का प्रयत्न See, Noah करेंगे। knew one thing, नूह एक चीज को जानता था that this world is going to be destroyed.
कि यह जो संसार है वो समाप्त Don't हो you know जाएगा। that? क्या आप यह नहीं जानते हैं? Everywhere in the Bible it says the world is going to be destroyed by fire one of these days. और हर जगह बाइबल में लिखा है कि एक दिन जो संसार है वो अग्नि से नष्ट But हो Noah जाएगा। knew one thing. लेकिन नोवा एक चीज When the जानता world था, is destroyed by a flood, और जब यह पृथ्वी बाढ़ से नष्ट हो one thing जाएगी, will remain. केवल एक चीज ही बची रहेगी, This ship that I am building, और यह जहाज जिसे मैं that बना रहा will हूं, remain. यह जहाज ही बचा Because रहेगा, that is what God commanded me to build. क्योंकि इसी चीज को बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे I आज्ञा want to दिया ask है। you the same question. मैं आपसे भी यही प्रश्न Many of पूछता you हूं। say you believe the Bible. आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं तो आप Do you बाइबल पर believe what विश्वास Jesus करते हैं, said? आप यीशु के वचनों पर विश्वास Do you करते believe हैं। that what Jesus said, that I will build my church and all the powers of hell will not be able to destroy it? क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं जो यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, नरक के फाटक The उसके विरुद्ध power of प्रबल hell नहीं will not होंगे, be able to destroy the church. और नरक के फाटक कलीसिया को कभी भी तबाह नहीं कर पाएंगे, It will destroy everything else in the world. और संसार में बाकी चीजों को तबाह कर But not the देंगे, church. लेकिन कलीसिया को The नहीं। church means the body of Christ, not buildings. कलीसिया का मतलब मसीह की देह है, किसी इमारत से नहीं है उसका So I मतलब। want to ask you something. इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना If चाहता हूं, you were living in Noah's time, यदि आप नूह के समय में जीवन जी रहे होते, what would you do? आप क्या करते? Would you spend your time making money? क्या आप पैसा कमाते हुए अपने समय को व्यतीत You have करते? to earn money to look after your family. That's necessary. आपको अपने परिवार की देखभाल के लिए पैसा कमाना अनिवार्य है, But after you've earned enough, what do you do with your spare time? लेकिन अपना पैसा कमाने के बाद खाली समय में आप क्या करते? I'm sure you will go and help Noah and say, hey, I want to come and help build the ark. और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप जाकर के नूह की मदद करते उस जहाज के निर्माण करने में, Because you know this is the only thing that will remain. क्योंकि आप जानते हैं कि केवल यही एकमात्र वस्तु है जो बचेगी उस प्रलय में। But we are not living in Noah's time. लेकिन हम नूह के समय में नहीं जी We रहे are हैं, living in our time where we know the church of Jesus Christ is the only thing that's going to remain when the world is destroyed. और हम आज के समय में जी रहे हैं जहां हम जानते हैं कि केवल यीशु मसीह की कलीसिया ही बचेगी जब यह संसार नष्ट हो जाएगा What is तो। he saying? We believe in the Bible if we don't act according to our faith. और यदि हम कहते हैं बाइबल पर विश्वास करते हैं लेकिन अपने विश्वास के अनुसार नहीं करते तो क्या मतलब है? I joined the Navy when I was 15 years old. मैं 15 वर्ष की आयु में मैंने नेवी में दाखिला लिया। It was my father's choice. I finished school and he sent me to join the military. यह मेरे पिता का निर्णय था और मैंने स्कूल समाप्त करने के बाद नेवी में दाखिला ले लिया। I was not a Christian. No, I mean, I was a Christian by name, not born again. और उस समय एक नामधारी मसीही था, My परंतु मेरा नया father जन्म told me नहीं when हुआ he था। sent me to the military academy, और मेरे पिता ने जब मुझे मिलिट्री एकेडमी में भेजा तो एक बात कहा, I want you to work hard and go right up to the top and be the admiral of the Navy. मैं चाहता हूं कि तू बहुत ऊपर तक जाए और एक दिन नेवी में बड़ा अधिकारी एडमिरल बन जाए। I was not born again. उस समय मेरा नया जन्म नहीं हुआ I था। said, yeah, I want to do that myself. मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं स्वयं एडमिरल बनूंगा जैसा आप कहते हैं। I worked hard in the military academy on the ship और मैं मिलिट्री एकेडमी में और पानी के जहाज में मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया to go to the top. ताकि मैं बहुत ऊपर तक जा सकूं। And then one day, और तब एक दिन Christ came into my heart. मसीह मेरे हृदय में आ I गया was 19 and a half years old. और मैं 19.5 वर्ष का था उस समय, And suddenly my ambition changed. और अचानक से मेरे सारे लक्ष्य परिवर्तित हो You गए। know what repentance means? आपको पता है मन फिराने का क्या अर्थ होता It's है? like in the military parade that people say, about turn. और जैसे मिलिट्री परेड में लोग कहते हैं पीछे मुड़, That means you're facing this way and you turn around that way. उसका मतलब यह है कि अभी आप इस तरफ देख रहे थे और मुड़ करके आप बिल्कुल पीछे देखने लगते हैं, विपरीत That is दिशा में। repentance. और यही होता है मन In the फिराना। beginning, you're facing the sin and the world and all your ambitions, शुरुआत में आप पाप को, संसार को और अपने सारे लक्ष्य को देख रहे होते हैं, and your back is turned to God and holiness and all that. और आपकी पीठ परमेश्वर और पवित्रता और इन सारी वस्तुओं की ओर रहती What है। is true repentance? सच्चा मन फिराना क्या है? It's turning 180 degrees. 180 डिग्री में मुड़ जाना ही About है, turn. अबाउट Now टर्न। my back is to sin and my ambitions in the world. और अब जो मेरी पीठ है वो संसार और मेरे लक्ष्य और पाप की ओर है, Now God and His interests are primary in my life. और अब मेरे जीवन में परमेश्वर और उसकी योजनाएं ही प्राथमिक हो गई हैं। I'm not talking about being a full-time Christian worker. मैं पूर्णकालिक मसीही सेवक होने के विषय में नहीं कह रहा हूं। That God calls 1 in 1,000 people. 1000 में एक लोगों को ही परमेश्वर ऐसी सेवा के लिए बुलाता Repentance है, is for every believer. लेकिन मन फिराना हर एक विश्वासी के लिए है, Turn around and face God. और मुड़ करके आपको परमेश्वर की ओर देखना है। That happened to me that day. और उस दिन मेरे साथ ऐसा And हुआ, amazing. Immediately, all my ambitions to go to the top of the Navy disappeared.
और तुरंत मेरी जितनी अभिलाषाएं थी नेवी में बड़े पद में पहुंचने की, वो तुरंत ही विलुप्त हो गई, मुझसे दूर चले गई। I did not become a full-time worker. I did not want to be a full-time worker. और मैं पूर्णकालिक सेवक नहीं बना, ना ही मैं बनना चाहता था, Because you cannot go into full-time Christian work unless God calls you. क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको ना बुलाए तब तक आप पूर्णकालिक सेवा में नहीं जा You सकते cannot हैं। join the army or the police or anything if God doesn't call you. यदि परमेश्वर आपको नहीं बुलाए तो आप आर्मी में या पुलिस में नहीं जा सकते हैं। You can't go and work in an office if they don't employ you. यदि ऑफिस वाले आपको नौकरी पे नहीं रखे तो आप उस ऑफिस में काम नहीं कर सकते So हैं। many people think, yeah, I want to serve God, and I'll say, God, I want to serve you. और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और वे कहते हैं प्रभु मैं तेरी सेवा Let के लिए me हूं। tell you, you cannot go and serve God like that. He has to call you. If he doesn't call you, you cannot serve him. यदि परमेश्वर आपको नहीं बुलाता है तो आप उसकी सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ ऐसे ही मैं कह करके कि मैं I सेवा have कर रहा met हूं। many full-time Christian workers in this country. और इस देश से मैंने बहुत सारे पूर्णकालिक सेवकों से I मिला can है, see by their life and their work that 95% of them were never called by God. और मैं उनके जीवन को, उनके कार्य को देख करके कह सकता हूं कि 95% ऐसे सेवकों को परमेश्वर ने नहीं बुलाया है सेवा के लिए। They never had any job. उनके पास कोई नौकरी They नहीं did थी badly in school, और उन्होंने पढ़ाई लिखाई में बहुत बुरे थे स्कूल so they में, went to a Bible school. इसलिए वे बाइबल स्कूल And चले they गए decided to serve God. और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की सेवा That is करना आरंभ an किया। insult to serve God like that. और इस रीति से परमेश्वर की सेवा करना अपमान करना The है उसका। only person who can serve God full time is the one whom God says, I want you. केवल वही व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सकता है पूर्णकालिक रीति से, जिसे परमेश्वर कहता है मैं तुझे चाहता हूं मेरी सेवा के There were लिए। hundreds of fishermen in the lake of near the lake of Galilee. गलील की झील के किनारे सैकड़ों मछुआरे थे वहां पर, Jesus called 4 of them: लेकिन यीशु ने केवल 4 लोगों को बुलाया, Peter, पतरस को, James, John, and याकूब probably Peter's brother Andrew. और पतरस का भाई अंद्रियास, That's all. केवल 4। All the other fishermen, they can keep on fishing. और बाकी जितने मछुआरे थे वे मछली They पकड़ने can में be व्यस्त थे, Christians, but they can't become full-time workers. और वे मसीही बन सकते थे लेकिन पूर्णकालिक सेवक नहीं। Very important to understand this. इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। But when my ambition turned around like that, और जब मेरे जो लक्ष्य थे इस रीति से मुड़ गए, then my desire to make money and become big in the world just went off. तब मेरी जो लालसा थी पैसा कमाने की और संसार में बड़े पद में जाने की, वो विलुप्त हो गई। Because I began to understand that there is another kingdom which Jesus is establishing, which is the only thing that's going to remain. क्योंकि तब मैं यह समझने लगा कि एक और राज्य है जिसकी स्थापना यीशु मसीह कर रहा है, और वही राज्य ही है जो आने वाले दिनों में बना रहेगा। That was 60 years ago. और आज से 60 साल पहले की बात And है, I'm more convinced about that today. और आज इसके लिए मैं ज्यादा बोधवान There is हूँ। only one thing that's going to remain: और केवल एक ही चीज है जो बची रहेगी, the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की And if कलीसिया। you're a wise person, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, you will put your hand to build the church just like Noah and his sons built the ark. तो जिस रीति से नूह और उसके बेटों ने जहाज को बनाया, आप भी अपने हाथ को बढ़ाएंगे मसीह की कलीसिया का निर्माण करने के And लिए। like Noah, he had to earn his living and support his family at the same time. और नूह को ठीक उसी समय में अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करना पड़ा था, Nobody was going to pay Noah for anything. और नूह को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था He इस काम was के full लिए। of unbelievers who laughed at Noah. और संसार अविश्वासियों से भरा पड़ा था जो नूह की हंसी ठट्ठा उड़ाते थे। You at least have fellowship. He didn't have any fellowship. आपके पास तो कम से कम संगति ही, नूह के पास तो संगति भी He नहीं didn't थी, even have a Bible. उसके पास बाइबल भी नहीं But था, he could hear God. लेकिन वह परमेश्वर की आवाज सुन That's the सकता other था। thing I want to say. और यह दूसरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता One of the हूँ, most important things in these days for believers is to be able to hear God. और इन दिनों में विश्वासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे परमेश्वर की आवाज को सुने, That is how you can be ready for the Lord's coming. और इसी रीति से आप परमेश्वर के आने के लिए तैयार हो सकते हैं। Develop the habit of listening to God. और परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत डाल लीजिए। You know, Jesus said, "Come and learn from me." यीशु ने कहा आकर के मुझसे सीखो। See that Matthew chapter 11. मत्ती 11 अध्याय में हम इसे देखते हैं। Matthew's Gospel chapter 11. मत्ती 11 अध्याय। We all know verse 28. हम सब 28 वचन को जानते We हैं, know that is for us. और हम जानते हैं कि वह वचन हमारे लिए है। Come to me, all who are weary and heavy laden, I'll give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास, और मैं तुम्हें विश्राम We दूंगा। all know that is for us. हम सब जानते हैं कि यह वचन हमारे लिए है। When I'm weary and tired, जब मैं परिश्रम और बोझ से दब गया हूँ, and when the heavy burden of so many problems on this earth are on my head, और जब संसार की चिंताओं का बोझ मेरे सिर के ऊपर लाद दिया गया है। aren't many of you like that? क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं? Weary and tired.
और श्रमित हैं, थकित हैं, बोझ से दबे हैं, many problems, बहुत सारी समस्याओं के बोझ तले बहुत सारे लोग दबे हैं weight of so many worldly matters on your head. और संसार की बहुत सारी चिंताओं का बोझ आपके सिर के ऊपर लाद दिया Not गया है enough money to earn your living. और अपनी जीविका कमाने के लिए आपके पास पर्याप्त रुपए नहीं है You children not able to cope up with your studies in your school and college. और आप बच्चे लोगों को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई में कष्ट हो रहा है, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं Or some of you got difficult husbands or difficult wives and so you are weary and heavy laden. और आप में से बहुत सारे लोगों के कठिन पति हैं या कठोर पत्नी है जिसकी वजह से आप ठीक से नहीं चल पा रहे हैं मसीह What जीवन is में। the Lord Jesus saying to you tonight? तो आज की रात प्रभु यीशु आपसे क्या कह रहे हैं? Not come to the church. यह नहीं कि कलीसिया में आ जाओ, नहीं, That's what pastors say. पास्टर ऐसा कहते हैं Come to my church and give your money here. मेरी कलीसिया में आओ और मेरी कलीसिया में अपना दान डाल करके जाओ। Jesus says, come to me. लेकिन यीशु ने कहा मेरे पास आओ That's what we preach. और यही तो हम प्रचार करते Go to हैं। Jesus. यीशु के पास He जाइए, is living. वह जीवित He है, is alive. वह जीवित है And he is on this earth through the Holy Spirit. और वह इस संसार में पवित्र आत्मा के माध्यम से He is in उपस्थित है। heaven, Jesus Christ. यीशु मसीह स्वर्ग में है, But the Holy Spirit brings the presence of Christ right to us. लेकिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह की उपस्थिति को ठीक हमारे मध्य में ले आता है That's why you need to be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए तो आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। Every day. You प्रतिदिन must have a great thirst for that. आपको इसके लिए बड़ी लालसा होनी That is चाहिए the best way to be prepared for the coming of the Lord. और यह सबसे बढ़िया तरीका है मसीह के आने के लिए तैयार रहने का। You'll hear Jesus speak to you through the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु की आवाज को And you know सुनेंगे what he'll say to you who are weary and heavy laden? और आपको पता है आप जो थके हुए लोग हैं आपसे यीशु क्या कहेगा? He'll say, come to me. वो कहेगा मेरे पास आओ, Don't be worried so much. इतना ज्यादा चिंता मत करो Don't complain so much. और इतनी ज्यादा शिकायत मत करो Don't just keep on complaining about your husband or wife. और अपने पति और पत्नी के विषय में शिकायत मत करते रहो Your children, don't keep complaining about your parents. और आप बच्चे लोग अपने माँ बाप के विषय में शिकायत मत करते रहो। Come to me. मेरे पास आओ, I will put your heart at rest. मैं तुम्हारे हृदय में शांति दूंगा, स्थापित करूंगा। I can tell you that. मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ, I've experienced that for many, many years. अनेक अनेक वर्षों तक मैंने इसे अनुभव किया है। A heart that is at rest in God, no matter what happens around. एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर में शांति में है, चाहे आसपास कुछ क्यों ना घटे। I heard of a painting competition once, मैंने एक चित्रकला प्रतियोगिता के विषय में एक बार सुना and that said the first prize, the subject is peace, a picture of peace. और उसका शीर्षक था शांति, शांति का चित्र बनाना था। Can you draw a painting of peace? क्या आप शांति का चित्र बना सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा। Oh, so many painters painted a beautiful sunset or a fields which are green. और बहुत सारे चित्रकारों ने हरे हरे खेत का या सूर्य अस्त का चित्र बनाया शांति को दर्शाते हुए, Nice, bright sky, और उजला चमकता हुआ नीला आकाश बनाया beautiful pictures of peace. और यह सब शांति को दर्शाते हुए खूबसूरत चित्र बनाए। None of them got the first prize. लेकिन इनमें से किसी को भी प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। First prize went to a man who painted a storm with dark clouds and thunder and lightning. और पहला पुरस्कार उस व्यक्ति को गया जिसने एक चित्र बनाया जिसमें तूफान था, काले बादल छाए थे, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, इस प्रकार का चित्र था वो। Black sky with clouds. और उसमें काले आकाश थे जिसमें काले काले And बादल there थे was one rock there. और वहां पे एक चट्टान था And in the rock there was a hole. और उस चट्टान के अंदर एक छेद था And inside that hole one bird was singing happily. और उस चट्टान के छेद के अंदर एक चिड़िया हंसी खुशी से गीत गा रही थी। That was a picture of peace. और वही शांति का चित्र था जिसे उसने बनाया He था got the first prize. और उसे प्रथम पुरस्कार मिला। Where everything is storm around and here's peace. जहां हर कुछ तूफान था लेकिन यहाँ पे शांति थी। Is how a Christian is supposed to be. और इसी रीति से एक मसीह को भी होना है। Come to me मेरे पास आओ, यीशु कहता है, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम Then दूंगा। it goes on to say, और तब आगे कहता है, once you have experienced that, एक बार जब आपने इसे अनुभव कर लिया next है, verse, अगले वचन में learn from me. मुझसे सीखो वो कह रहा है। Learning means Jesus is going to be my teacher. और सीखने का मतलब यह है कि यीशु मसीह अब मेरा शिक्षक बनेगा, शिक्षक हो जाएगा। He is not a teacher in a classroom with many students. और वह एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। That's not how he नहीं, teaches you and me.
इस रीति से वो हमें नहीं पढ़ाता है। He is a private tuition teacher. वह एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर के समान है। You know how there are tuition teachers who say, you come and I will teach you one by one, one on one. और कई प्राइवेट ट्यूशन टीचर होते हैं जो कहते हैं कि तुम आओ और मैं केवल तुम अकेले को ही पढ़ाऊंगा, ऐसे टाइप का ट्यूशन There's no other टीचर। student, you're the only student. और वहां पे और कोई विद्यार्थी नहीं रहेगा, केवल आप अकेले रहोगे A पढ़ने के tuition लिए। teacher is teaching you all the difficult subjects which you can't understand. और आपका ट्यूशन टीचर आपको सारे कठिन विषय समझा रहा है जिसे आप स्वयं से नहीं समझ सकते हैं। That is how Jesus says, learn from me. और इसी रीति से यीशु कहता है मुझसे सीखो। And what do we learn from him first of all? और सबसे पहले हम उससे क्या सीखते हैं? Not how to preach. कैसे प्रचार करना है यह Many नहीं। people want to know how to preach effectively so that I can become a famous preacher. और बहुत सारे लोग कैसे प्रभावशाली रीति से प्रचार करें यह सीखना चाहते ताकि वे All प्रसिद्ध हो such सके। people are seeking their own honor and God will never teach them. ऐसे सारे लोग अपना आदर खोज रहे हैं और परमेश्वर उनकी सहायता कभी नहीं Now, the करेगा। Lord says, I want to teach those who want to learn to be gentle and humble in verse 29. 29 वचन में कहता है परमेश्वर उन लोगों को सिखाना चाहता है जो दीन और नम्र बनना चाहते हैं। Many of you may want to learn how to make more money. आप में से बहुत सारे लोग यह सीखना चाहते हैं कि कैसे बहुत पैसा कमाया जाए। Many advertisements in the newspapers, how you can make more money sitting at home. अखबार में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कैसे आप घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। Many Christians want to know how to become better preachers. और बहुत सारे मसीही लोग यह जानना चाहते हैं कि कैसे बेहतर प्रचारक बना जा सके। How many of you want to learn the two subjects that Jesus is teaching? आप में से कितने लोग उन दो विषयों को सीखना चाहते हैं जिसे यीशु सिखा रहा How है? many of you have ever gone to Jesus and said, Lord, teach me to be gentle and teach me to be humble? और आप में से कितने लोग यीशु के पास गए हैं और उससे कहे कि प्रभु जी मुझे दीन और नम्र बनना सिखा। That is how you can be prepared for the last days. और इसी रीति से आप अंतिम दिनों के लिए तैयार हो सकते हैं। Listen to God in the midst of all this storm. You got to be like that little bird in the hole in the rock. और इन सारे तूफानों के मध्य में आपको परमेश्वर की सुनना है और उस छोटी चिड़िया के समान जो चट्टान के छेद में थी वैसा बनना है। Learn gentleness and humility. आपको दीनता और नम्रता सीखना The है। devil cannot teach you that. शैतान आपको ऐसा नहीं सिखा सकता है। Most preachers cannot teach you that. बहुत सारे प्रचारक आपको यह नहीं सिखा But सकते हैं, Jesus can teach you. लेकिन यीशु आपको यह And सिखा the सकता है। wonderful thing is, when you learn humility, God will give you abundant grace. और अद्भुत बात यह है जब आप नम्रता को सीख लेते हैं तब परमेश्वर आपको बहुतायत का अनुग्रह देता There है। is a saying in the world, all the Bible schools and all teach that grace is God's unmerited favor. और बाइबल स्कूल ऐसा सिखाते हैं कि जो अनुग्रह है वह ऐसी चीज है जो अयोग्य लोगों को दिया जाता है, That जिसके is मैं a लायक wrong नहीं हूं। teaching. यह एक गलत शिक्षा है। Grace is not unmerited. अनुग्रह ऐसी चीज नहीं है जो अयोग्यता में मुझे मिलती है। Grace is given only to certain type of people. अनुग्रह विशेष प्रकार के लोगों को ही मिलता है। Twice in the Bible it says in James chapter 4 दो बार बाइबल में कहा, याकूब 4 अध्याय में and 1 Peter 5. और पहला पत्रस उसके 5 अध्याय में, इन दो जगह इसका वर्णन किया गया है। Twice. दो बार आया है। James 4:6. याकूब 4 और उसका 6वां God वचन, gives grace to the humble. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह देता 1 है। Peter 5 पहला पत्रस 5 and अध्याय verse 5. और उसका 5वां God वचन, gives grace to the humble. परमेश्वर केवल दीन लोगों को अनुग्रह If देता है। grace is unmerited favor, God will give it to everybody. यदि अनुग्रह ऐसी चीज है जो अयोग्य लोगों को मिले तो परमेश्वर हर किसी को दे देगा, It is merited. और यह योग्य लोगों को ही मिलती What है। is the qualification? और उसकी योग्यता क्या है? Humility. नम्रता। He will not give grace if you are not humble. यदि आप नम्र नहीं है तो परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं देगा। If you are not humble, he'll resist you, it says here. यदि आप नम्र नहीं है तो परमेश्वर आपका विरोध करेगा, जैसा इन वचनों And में where आया should है। we learn humility from? और हम अनुग्रह कहां से सीखेंगे? It's a very नम्रता। difficult subject. Nobody in the world can teach us. और नम्रता सीखना बहुत कठिन सब्जेक्ट है, हम इसे कहां सीख पाएंगे? Jesus said, learn from me. यीशु ने कहा मुझसे सीखो। So that's why we need to study the life of Jesus to learn humility. और इसीलिए हमें मसीह के जीवन का अध्ययन करना है ताकि हम If नम्रता you're a सीख सकें। preacher, you need to learn from Jesus how to preach in a gentle, humble way. यदि आप एक प्रचारक हैं तो आपको यीशु से सीखने के किस रीति से आप दीन और नम्र आत्मा के साथ प्रचार कर सके। That doesn't mean you don't speak strong words. उसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर वचनों का इस्तेमाल करते हुए प्रचार ना करें। Jesus was not only full of grace, he was full of truth. यीशु मसीह अनुग्रह से ही नहीं परंतु सत्य से भी परिपूर्ण था। On one side, he could comfort the lepers and touch them. एक तरफ वह कोढ़ियों को सांत्वना देता था और उन्हें स्पर्श करता था, उन पर हाथ रखता था। Tell adulterous woman, you're forgiven. और वह विचारने स्त्री से कहता था कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं।
And a man who had murdered many people hanging next to him on the cross, you're forgiven, you can walk with me in paradise today. और वह हत्यारा जो उसके क्रूस में बाजू में लटकाया गया था, उससे वो कहता है कि तेरे पाप क्षमा कर दिए गए, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ऐसा यीशु ने उससे कहा। Comforting, forgiving. और लोगों को सांत्वना देना, क्षमा करना। Roman centurion, he had killed so many people in the military. रोमी सूबेदार ने मिलिट्री में कितने सारे लोगों की हत्या किया Doesn't know था, much of the Bible. और वो बाइबल के विषय में नहीं जानता था ज्यादा। You have great faith. और उसने कहा तेरे पास बड़ा I'm विश्वास sure I है, will see that Roman centurion in heaven. और मुझे आशा है कि मैं उस रोमी सूबेदार को स्वर्ग में देख That's the सकूंगा, way Jesus spoke to him. क्योंकि इस रीति से यीशु ने उससे He's बात always किया। comforting, encouraging people. और यीशु हमेशा लोगों को सांत्वना देता था, प्रोत्साहित करता But था, with the same hand, लेकिन उसी हाथों से he touched the lepers. जिससे उसने कोढ़ियों को स्पर्श He किया, took a whip उसने कोड़ा लिया and chased all the people who made money in the name of religion. और उन सारे लोगों को निकाल बाहर किया जो धर्म के नाम में पैसा कमाते थे। That is Jesus, वह यीशु है, full of grace and full of truth. अनुग्रह से परिपूर्ण, सत्य से परिपूर्ण। His words were also like that. और उसके वचन भी Come वैसे to ही थे, me, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। From the same mouth, उसी मुख से he would tell the Pharisees, you generation of vipers, how will you escape the sentence of hell? उसने फरीसियों को कहा, हे सांप के बच्चों, तुम आने वाले क्रोध से कैसे बच सकते हो? So the gentleness and humility of Jesus was इससे यीशु मसीह की दीनता, नम्रता संतुलित grace थी, and truth. अनुग्रह और सच्चाई। And in the church, और कलीसिया the में Lord has many people to speak His word. परमेश्वर के बहुत सारे लोग हैं उसके वचन का प्रचार करने And को, some people have the ministry of comforting people. और कई लोगों की यह सेवकाई है कि वे दूसरों को सांत्वना दें। And then there are prophets who have the ministry of rebuking and challenging. और तब भविष्यवक्ता लोग होते हैं जिनकी सेवकाई होती है दूसरों को डांटना और उनको उलाहना देना। But the great need I see in our churches is more for encouragement. लेकिन हमारी कलीसियाओं में जो सबसे बड़ी जरूरत मुझे दिखाई देती है वह है प्रोत्साहित करने की You आवश्यकता। really have to be a very special calling as a prophet if you want to rebuke. यदि आप डांटना चाहते तो आपके पास भविष्यवक्ता होने की एक विशेष बुलाहट होनी God may चाहिए। call one or two people like that. परमेश्वर एक दो लोगों को ऐसा बुलाता है, But so many of God's people are discouraged and defeated in their life. लेकिन परमेश्वर के कितने सारे लोग निराशा में हैं और अपने जीवन से पराजित हैं, But that they need encouragement. और उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। And even you can have encouragement spoken in even challenge can come in a very gentle, soft way. और बहुत ही कोमल तरीके से चुनौती आपके पास आ सकती है। Now all of you heard Brother Setu this afternoon. और आप में से बहुत सारे लोगों ने, सभी ने भाई सेतु को दोपहर के समय सुना। You think there was a challenge in his message? क्या आपको नहीं लगता कि उनके संदेश में चुनौती Sure. थी? हाँ थी। He spoke about submitting to authority and he spoke about exalting yourself and so many things like that. और उसने अधिकारों के अधीन रहने के विषय में और कैसे अपने आप को ऊपर ना उठाए इस But विषय did में you कहा। notice how he said it? लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कैसे प्रचार Did किया? he say it was shouting and waving and rebuking everybody? क्या वो चिल्ला करके, डांट करके, हाथ हिला करके इस रीति से कह रहे थे? A great example of how you can speak in a soft, gentle way and yet challenge people right into their hearts. और बहुत बड़ा उदाहरण है वह कि कैसे आप एकदम लोगों को चुनौतीपूर्ण संदेश भी दें और एकदम नम्र तरीके से उसे दें। Even though he spoke for 30 minutes, I wished he could have gone on for 1 hour. It was so blessed. यद्यपि वो 30 मिनट बोले, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो 1 घंटे तक बोलते, मुझे इतना आशीषित लग रहा था सुन करके। So don't think you have to shout and yell and rebuke in order to build up God's people. और ऐसा मत सोचे कि आपको चिल्लाना है, डांटना है, तभी आप परमेश्वर के लोगों का निर्माण कर सकते You हैं। have to walk with God and listen to him speaking to you. आपको परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी आवाज को आपको प्रतिदिन सुनना है, And then you can speak his word. तभी आप उसके वचन को बोल That's how पाएंगे। Noah was. इसी रीति से I नूह believe था। there's a great need in the last days for people like that. और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है अंतिम दिनों में। Last days will be like the days of Noah. अंतिम दिन नूह के दिन के समान होंगे, God needs people like Noah in the last days. और अंतिम दिनों में परमेश्वर को नूह के जैसे लोगों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के And साथ who was चले a preacher of righteousness. और जो धार्मिकता का प्रचारक था। God needs many people like that. परमेश्वर को ऐसे बहुत सारे लोगों की Now I want जरूरत to turn है। back to Matthew chapter 24. मैं चाहता हूं कि आप फिर से मत्ती 24 अध्याय को निकाल लें। It speaks about these two types of preachers. यहाँ पे 2 प्रकार के प्रचारकों के विषय में बात की जाती है। In the last days, Matthew 24 is dealing about the last days. मत्ती 24 अध्याय जो है वो अंतिम दिनों के विषय में बातचीत कर रहा है। Verse 44. 44 वचन, First of all, verse 42. 42 वचन से देखेंगे। Be on the alert
for you don't know which day your Lord is coming. इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस दिन प्रभु आएगा। मत्ती 24 अध्याय और उसका 42वां वचन। There are so many people who have predicted in the past, Jesus will come in this month, this year, this year, this year. और बहुत सारे लोगों ने भूतकाल में यह पूर्वानुमान लगाया कि यीशु मसीह इस महीने में इस दिन में आएगा। The Bible says you don't know the day when he comes. लेकिन बाइबल कहती तुम उसके आने के दिन को नहीं जानते हो। In fact, he said, even I, the Son of Man, don't know when he's going to come. और वह कहता है कि मैं जो मनुष्य का पुत्र हूँ यह उस दिन को नहीं जानता हूँ। 36. 36 वचन में हम पढ़ते हैं। 36. 36 वचन Of में। the day and hour no one knows, not even the angels and not even the Son, only the Father. और उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र परंतु केवल पिता। 36 वचन। You go to an angel today and say, when is Jesus coming back? He'll say, I don't know. आप एक स्वर्गदूत से जाकर के पूछे कि यीशु कब आ रहा है, वो कहेगा मुझे नहीं पता। And when Jesus was on earth, he did not know the date of his own second coming. और जब यीशु मसीह संसार में था तो वो स्वयं अपने द्वितीय आगमन की तिथि को नहीं जानता था। Now he's in heaven, he knows. लेकिन अब वह स्वर्ग में, अब वह When जानता he was है। on earth, he said the Son does not know the second date. जब वह पृथ्वी में था तब वह अपनी द्वितीय आगमन की तिथि को नहीं जानता था। Don't listen to all these people who say Christ is coming here or there, he's tomorrow or next year or like that. और इन लोगों की बातों को अपना सुने जो कहते हैं मसीह कल या परसों या अगले वर्ष आ रहा And है। don't believe all these people who say he came suddenly in secret and he'll take away people. और उन लोगों की बात भी ना सुने जो कहते हैं मसीह गुप्त में आएगा और लोगों को ले जाएगा। Because it says here क्योंकि यहाँ पे कहता है that when the Lord comes, जब मसीह आएगा। first of all, Matthew 24 and verse 23. मत्ती 24 अध्याय और उसका 23 वचन। If somebody says, here's the Christ or there, don't believe them. यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है वहां है तो प्रतीति ना करना And if उनकी। they say, no, he's come in the wilderness, verse 26, don't go there. यदि कोई कहे वो जंगल में है तो तुम निकल ना जाना उनके पास। Because when Jesus comes, क्योंकि जब यीशु verse आएगा 27, 27 it वचन will में, be exactly like the lightning that everybody will see. तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती वैसे ही Verse होगा। 27, from east to west. 27 वचन के अनुसार पूरब से पश्चिम तक के समान There होगा। is no such thing as a secret second coming. और गुप्त द्वितीय आगमन जैसी कोई चीज No, नहीं he है। said it will be like the lightning that everybody will see. और वो कहता है वह ऐसी बिजली के चमकने के समान होगा जिसे हर व्यक्ति देखेगा। Then he said, verse 28, where the corpses, the vultures will gather. और तब 28 वचन में कहता है जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? It's a little difficult to understand that verse. इस वचन को समझना थोड़ा कठिन है This is how I have understood it. और इस रीति से मैंने इसे समझा है। A dead body is somewhere, यदि कोई मृत लाश कहीं पे पड़ी हुई है, just lying on the ground somewhere. यदि एक लाश किसी जमीन पे या किसी खेत पे पड़ी हुई है, How do you suddenly find all the vultures coming? तो आप देखते हैं कि कैसे सारे गिद्ध वहां You पे don't see इकट्ठा हो it here जाते हैं। because dead bodies don't lie on the ground around here. आप यहाँ पे गिद्ध को नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाश है वो नहीं पड़ी But रहती है। in some open desert or something, if there's a dead body, यदि रेगिस्तान में वहां पे कोई लाश पड़ी हुई है तो वहां पे चारों तरफ से गिद्ध आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। all of a sudden, so many vultures will come to eat that. अचानक से बहुत सारे गिद्ध उसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। How do they know? वे कैसे जान जाते Does हैं? somebody give information there's a dead body lying there? क्या कोई उन्हें जाकर के खबर देता है कि रेगिस्तान में एक लाश पड़ी हुई है? There's something within a vulture that's always smelling. Where's the dead body? और एक गिद्ध के अंदर एक ऐसी भावना होती है जो हमेशा सूंघते रहती है कि एक लाश कहाँ पे है, कहाँ पे वो लाश है। The smell of a dead body is very different from the smell of a living body. और एक जो मरे हुए देह की गंध है वो जीवित देह की गंध से बिल्कुल ही भिन्न होती है। You and I can smell when that body is dead and stinking. और मरे हुए देह की गंध को आप और मैं पहचान सकते हैं, उस गंध को हम समझ सकते The हैं। vultures can smell it miles away. और जो गिद्ध है उसे मीलों दूर से And सूंघ it सकते comes हैं straight there. और वे सीधा वहां पे आ What जाते the Lord हैं। is saying is, प्रभु क्या कह रहा है? like the vultures long to eat something, और जैसे गिद्ध लोग लालसा करते उस लाश को खाने की, we must be longing for the coming of the Lord. तो हमें भी मसीह के आगमन की लालसा Wherever we करना are है, in the world, when the Lord comes, we go straight up. ताकि जब हम इस संसार में और मसीह आए तो हम सीधा उसके साथ Just चले like those जाएं। vultures go straight for that dead body. ठीक वैसे ही जैसे वे गिद्ध लोग उस मरी हुई लाश को खाने पहुंचते And he हैं says it'll be like lightning. और वो कहता है कि ये बिजली के चमकने के समान होगा। And the sign of verse 30 of the Son of Man will appear in the sky, और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। 30 वचन। come in the clouds, और वह बादलों पे आएगा and immediately, verse 31, it will be a trumpet, and he will gather together his elect from the four corners of the earth.
और 31 वचन में कहता है तुरही के बड़े शब्द के साथ वह चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। 31 वचन। That is how we'll be taken up. इसी रीति से हम ऊपर उठाए Doing the जाएंगे। same thing in 1 Thessalonians 4, the sound of the trumpet. इसी चीज को आप पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में पढ़ते हैं तुरही के शब्द The को। reason I'm saying this is यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं 90% of Christian churches teach that Jesus is coming in 2 stages. और बहुत सारी मसीही कलीसियां यह सिखाती हैं कि यीशु मसीह 2 चरणों में आ रहा है। That he'll come secretly and take up his church. वो गुप्त रीति से आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर के जाएगा There'll be no trumpet, और उस समय कोई तुरही नहीं there'll be बजेगी no lightning. और कोई बिजली नहीं चमकेगी। Quietly, people will go. शांति से लोग चले And जाएंगे then 7 years they'll be up in the sky somewhere. और 7 साल तक वे आकाश में कहीं पर And रहेंगे then Jesus will come. और उसके बाद यीशु आएगा। Let me tell you, मैं आपको in बता दूं 60 years of studying the Bible, there's not a single verse like that anywhere in the Bible. और 60 साल तक बाइबल पढ़ने के बाद भी मैंने ऐसे वचन को बाइबल में कहीं नहीं देखा। ऐसा कोई वचन नहीं है I बाइबल में। believe verse 26, when they say he has come here or he come there, don't believe it. मैं 26 वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। जब लोग कहे वे यहाँ है वहां है तो तुम उनकी प्रतीति ना करना। Verse 27, it'll be like the lightning that every. और 27 वचन कहता है कि उसका आना बिजली के चमकने के And समान I होगा। believe there'll be a trumpet when he comes in verse 30. और मैं विश्वास करता हूं उसके आने के समय तुरही फूंकी जाएगी जैसा 30 वचन कहता है। Verse 31, if I am belonging to the Lord, he will pick me up from every part of the world. Verse और 31. 31 वचन यदि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं तो मैं संसार के किसी भी कोने में क्यों न रहूं मुझे अपने साथ ऊपर उठा लेगा। And then it goes on to say, और तब वह आगे इस रीति verse से कहता है 42, 42 be वचन on में, the alert. इसलिए जागते रहो You don't know when he's coming. क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह कब आएगा। Then he says, और आगे कहता this है is, everybody is listening, not just the disciple. और इस बात को हर कोई सुन रहा है ना केवल चेले Be ही। sure of this, verse 43. और 43 वचन में वो कहता है If the head of the house knew at what time of night the thief is coming, यदि घर का स्वामी जानता कि किस घड़ी चोर आकर के सेंध the लगाएगा। thief does not say, I'm coming at 2 o'clock in the morning. चोर नहीं कहता कि मैं रात के 2 बजे आकर के चोरी करूंगा। नहीं, He'll come suddenly. वो अचानक से आएगा There'll be no warning. लेकिन उसकी कोई चेतावनी And ना if होगी। the head of the house knew that, he'll be on the alert. यदि घर का मुखिया जानता तो वो चौकन्ना रहता। Now, Jesus is not a thief. और यीशु मसीह चोर नहीं है। He took an example that of the thief not telling a head of the house when he's coming. और उसने चोर का उदाहरण लिया कि जैसे चोर बिना बताए चोरी करने के लिए आता है। He said, you must be ready also, verse 44. 44 वचन में कहता है कि तुम्हें भी तैयार रहने की Some जरूरत है। people say, बहुत सारे लोग कहते Jesus is हैं coming like a thief, so I don't know when he'll come. यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कब आएगा। Let's compare scripture with scripture. आइए हम वचन को वचन के साथ मिलान करके 1 देखें। Thessalonians in chapter 4, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, chapter 5. 5 अध्याय It says here in verse 1, और पहले वचन में कहता है, he's talking in the previous verses about the Lord himself. Verse 16 will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel. Chapter 4, verse 6. और 16 वचन में कहता है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। We 4 who का are 16 alive will be caught up. और हम जो जीवित है वो उसके साथ ऊपर उठा लिए जाएंगे। Exactly like Jesus said in Matthew 24. और ये ठीक वैसा ही जैसे यीशु ने मत्ती 24 में कहा था। But he says in chapter 5, verse 1, लेकिन 5 के पहले वचन में कहता है you don't have me to tell you all this, और मुझे तुम्हें इन सब बातों को बताने की आवश्यकता because नहीं, you know the day of the Lord, not the Lord, but the day of the Lord will come like a thief in the night. क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे चोर रात को आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। 5 का 2 Lord is not a thief. प्रभु चोर नहीं है, The day of the Lord will come like a thief in the night. लेकिन परमेश्वर का दिन चोर के Never समान says the आएगा। Lord will come like a thief in the night. वैसा नहीं कहता कि प्रभु चोर के समान आएगा परंतु उसका दिन The चोर day के of the Lord समान। will come like a thief in the night, लेकिन प्रभु का दिन रात को चोर के समान आएगा। when people are saying peace and safety, suddenly it'll come. जब लोग कहेंगे शांति है तो अचानक से उसका दिन आ जाएगा। Now that is for the world. और यह संसार के What लिए about है, believers? लेकिन विश्वासियों के Verse लिए 4. चौथा वचन है, Brethren, you are not in darkness that that day should overtake you like a thief. पर भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। चौथा वचन, The Lord is not going to come like a thief for me. मेरे लिए प्रभु चोर के समान नहीं Because it आएगा, says here, I am not in darkness. क्योंकि वो यहाँ पे कहता है कि मैं अंधकार में नहीं हूँ। If you're in darkness, then the day of the Lord will come for you like a thief. यदि आप अंधकार में हैं तो परमेश्वर का दिन चोर के समान आएगा I आपके don't know लिए। when he is coming. मुझे नहीं पता वो कब आने वाला है, But he's not going to come like a thief for me. परंतु मेरे लिए वह चोर के समान नहीं आएगा, Because क्योंकि spiritually, verse 6, I'm not going to sleep.
क्योंकि आत्मिक रीति से छठे वचन के अनुसार मैं नहीं सोऊंगा। We sleep physically. हम भौतिक तौर पे सोते हैं। It says in verse 6, don't go to sleep spiritually. छठवें वचन में कहता है कि तुम आत्मिक रीति से सोते Be ना रहो, alert. जागते रहो। Because verse 7, those who sleep, sleep in the night. क्योंकि सातवें वचन में कहता है जो सोते हैं वे रात को Verse 8, सोते but we हैं। are of the day. लेकिन आठ वचन कहता है हम And दिन so के we हैं must be sober and alert. और इसलिए हमें जागते रहना चाहिए और चौकन्ना रहना What do चाहिए। these verses mean? ये वचनों का क्या अर्थ है? The housekeeper who does not, the owner of the house who doesn't want the thief to break in will be awake the whole night. घर का स्वामी जो चाहता है कि उसके घर में सेंध ना लगे वो सारी रात जागता रहेगा और पहरा Now देगा। that's not possible physically for man to be awake every single night. और शारीरिक तौर पे एक मनुष्य के लिए सारी रात जागते रहना संभव But the नहीं है। lesson is, लेकिन उसमें पाठ यह है, spiritually, आत्मिक तौर पे we must be awake all the time, 24 hours. हमें 24 घंटे जागते रहना चाहिए। I'm happy to sleep at night 6-7 hours peacefully. और मैं रात को 6-7 घंटे खुशी से सोता हूँ। But I can be asleep physically and awake in my spirit. और मैं शारीरिक तौर पे सो सकता हूँ लेकिन मैं आत्मिक तौर पे जगा हुआ रहता Let me हूँ। show you a verse about that. मैं इसके लिए आपको एक वचन दिखाता हूँ। If you really love Jesus like the bride loves the bridegroom, और जैसे दुल्हन दूल्हे को प्रेम करती है ठीक वैसे यदि आप यीशु से प्रेम करते हैं तो Song of Solomon, श्रेष्ठ गीत की here's what पुस्तक the bride says. यहाँ पे दुल्हन कुछ बातों को कह रही है This is a great verse. और ये बहुत बड़ा वचन है। Song of Solomon, chapter 5, श्रेष्ठ गीत और उसका 5वां अध्याय verse 2. और उसका दूसरा I वचन, was asleep, but my heart was awake. मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। 1 Song of Solomon, chapter 5, verse 2. श्रेष्ठ गीत उसका 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता Is था। it possible to be physically asleep, but my heart is awake? क्या यह संभव है कि मैं शारीरिक तौर पे सोऊं परंतु मेरा हृदय जागता रहे? क्या यह संभव है? Yes, I am like that all the time. हाँ, यह संभव है। मैं हमेशा Every ऐसा ही day I हूँ। sleep peacefully at night. प्रतिदिन मैं रात को शांति से My सोता heart is हूँ awake. लेकिन मेरा हृदय जागृत रहता And है। when my heart is awake, और जब मेरा हृदय जागृत it रहता says है next, a voice is my beloved knocking. और तब मैं सुनता हूँ कि मेरा प्रेमी खटखटा रहा है, My Lord is calling me. मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। That's how it will be when the Lord comes. और ऐसा ही होगा जब प्रभु आएगा For तो। whom? किसके लिए? Not for everybody who just comes and sits in a CFC church. और उस हर लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ सीएफसी में आकर के बैठते हैं, नहीं, For those whose hearts are awake, Lord, I'm waiting for you to come. परंतु उन लोगों के लिए होगा जिनका हृदय जागृत और जो कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं तेरे आगमन के लिए तैयार How shall हूँ। we be ready for the Lord's coming? हम उसके आने के लिए कैसे तैयार रह सकते Back to हैं? Matthew 24, मत्ती 24 अध्याय में वापिस आइए verse 44. और उसका 44 For वचन, this reason, the Son of Man is coming at an hour when you don't think. और इसलिए मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आ रहा है जिस समय तुम सोचते भी ना होगे। And it talks about if you're a preacher, this is the type of preacher you must be. और यदि आप एक प्रचारक है तो आपको इस प्रकार का प्रचारक If बनना you're है। a father, यदि आप एक पिता this is how हैं you must treat your children. तो आपको इस रीति से अपने बच्चों के साथ You're a रहना mother. है। यदि आप एक माँ हैं, Who, verse 45, who then is that faithful, sensible slave? अतः वह बुद्धिमान और विश्वासियों के दास कौन है जिसे स्वामी ने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे? Mother, पिता, माता, elder brother, बुजुर्ग preacher. भाई, who is टीचर, the one who will give the proper food to the people at the proper time? और वह कौन है जो लोगों को उनको सही भोजन सही समय पर दे? Just like we give physical food, good food to our children. ठीक वैसे ही जैसे हम भौतिक अच्छा भोजन बच्चों को We have देते to हैं, prepare our children and the people in our church for the coming of the Lord. हमें अपने बच्चों को और हमारी कलीसिया के लोगों को मसीह के आगमन के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। But here is another preacher, लेकिन यहाँ पे दूसरा verse प्रचारक है। 49. 49 He वचन gets up में in the pulpit वो पुलपिट में खड़ा होता है and he beats his fellow servants left and right. और अपने संगी दासों को दाएं बाएं घुमा घुमा करके मारता I've है। heard some preachers like that even in CFC. और मैंने सीएफसी में भी ऐसे प्रचारकों को सुना है You listen to them, they are hitting here, there, they are hitting everybody. और आप उनको सुनते हैं और लगता है कि वे इधर उधर लोगों को मार रहे They're हैं, not feeding the people. वे लोगों को भोजन नहीं खिला रहे Two हैं। types of preachers when the Lord comes. दो प्रकार के प्रचारक होंगे जब प्रभु आएगा तो। One, those who are giving them the proper food. एक वे लोग होंगे जो लोगों को सही रीति से भोजन कराएंगे Other, those who are beating the people. और दूसरे वे लोग जो लोगों को मारते होंगे। I'll tell you, it's easier to beat people than to prepare food. मैं आपको कहता हूं कि लोगों को मारना पीटना ज्यादा आसान है बजाय उनके लिए भोजन तैयार करने के। You go and ask a mother, is it easier to just give a whipping to your children or to prepare food for your children? आप जाकर के एक माँ से पूछे कि बच्चे को मारना आसान है या बच्चे के लिए खाना बनाना आसान है, आप उससे पूछिए। Whipping, I just take a stick, I'm ready all the time. और डंडा लेकर के मारने के लिए कभी भी वो माता तैयार रहती है, Prepare a food takes many hours. लेकिन खाना बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। Many people, preachers, are too lazy.
और बहुत प्रचारक लोग बहुत ही आलसी They are होते too हैं। lazy to prepare food for the people. वे लोगों के लिए भोजन तैयार करने में बहुत आलस करते So they हैं, go to the pulpit with a stick. इसलिए वे पुलपिट में डंडे के साथ And जाते left हैं and right, they hit everybody for 45 minutes and sit down. और 45 मिनट तक वे लोगों को दाएं बाएं मारते हैं और उसके बाद जाकर के वे बैठ Well, जाते the हैं। Lord says, if you're like that, the Lord will come one day. और प्रभु कहता है यदि तुम इस प्रकार के हो तो परमेश्वर एक दिन आएगा तुम्हारे पास। Matthew 24:51, He'll put you in the place where you'll be weeping and gnashing of teeth. मत्ती 24:51 वचन में कहता है वह तुम्हें ऐसी जगह में रखेगा जहां रोना और दांतों का पीसना He'll होगा। say to you, I will treat you like you treated my children. Now I will whip you with my whip. और अब मैं तुझे अपने कोड़े से मारूंगा ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरे बच्चों को कोड़े से मारा था और जैसा तूने उनसे व्यवहार किया If था। you feed them, यदि आप उन्हें भोजन then the खिलाओगे master will come and feed you. तो स्वामी आकर के तुम्हें भी भोजन कराएगा। How shall we prepare for the coming of the Lord? हम किस रीति से मसीह के आने के लिए तैयार हो सकते हैं? One last verse. एक अंतिम वचन Acts of the Apostles प्रेरितों के काम in chapter 24. और उसका 24वां अध्याय। Acts of the Apostles chapter 24. प्रेरितों के काम और उसका 24 अध्याय। Paul tells us how he prepared himself for the coming of the Lord. पौलुस हमें बताता है कि वो किस रीति से मसीह के आगमन के लिए तैयार होता है। He says here to Felix, यहाँ पे वो फिलिक्स से कहता है, he's standing in a court in front of the governor Felix. और पौलुस यहाँ पे फिलिक्स राज्यपाल के सामने कोर्ट में खड़ा है He says, people say that we are preaching some false teaching. और वो कहता है कि लोग हम पर दोष लगाते हैं कि हम गलत शिक्षाओं को फैला Verse रहे हैं। 14. 14 वचन They में, call us a cult. और वे हमें कुपंथ कहते हैं That's what many people call CFC. और लोग सीएफसी को भी कुपंथ These कहते people हैं। preach some special doctrine. और ये लोग तो कोई विशेष विचित्र सिद्धांत का प्रचार करते हैं। Paul said, that's what they call me also. और पौलुस कहता है वे तो मुझे भी ऐसा बुलाते हैं। It says in verse 14, we preach the way. और 24 वचन में कहता है कि हम The way is the way रास्ता that बताते Jesus हैं walked. और यह वह रास्ता है जिसमें यीशु We चला, preach that. हम उसका प्रचार Because करते we हैं। preach that, they say, oh, these are perfectionist cult. और जब हम इसका प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सिद्धतावादी कुपंथ के लोग हैं। He says, I admit that I preach that we must walk as Jesus walked. और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं प्रचार करता हूं कि हमें वैसे You ही चलना can call जैसे us यीशु whatever चला, name you like. और जो भी नाम से बुलाना चाहो But बुला I सकते हो, serve God. लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा Verse करता 14, हूं। I believe everything written in the Bible. मैं बाइबल में लिखे हर चीज के ऊपर विश्वास करता हूं। 14 वचन And में, I believe verse 15, there'll be two resurrections, one of the righteous and the wicked. और 15 वचन के अनुसार मैं 2 पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करता हूं, अर्थात धर्मी का पुनरुत्थान और अधर्मी दुष्टों का The resurrection पुनरुत्थान। of the righteous will be when Christ comes. और धर्मियों का पुनरुत्थान तब होगा जब मसीह आएगा, Resurrection of the wicked will be later. और दुष्टों का पुनरुत्थान बाद में। Paul says, I want to be in the resurrection of the righteous. पौलुस कहता है कि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में भागी In other होना words, चाहता I हूं। want to be ready when the Lord comes to be raised up to meet him. दूसरे शब्दों में मैं मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना चाहता हूं। जब आए How shall I be ready? तो मैं किस रीति से तैयार हो Here सकता is the हूं? answer. और उसका उत्तर यहाँ पर है, 16. 16 वचन में पाया जाता है, I always keep my conscience clear before God and before men. मैं हमेशा अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने स्वच्छ रखने का भरसक प्रयास करता हूं या यत्न करता रहता हूं। 16 वचन में कहता है, That means as soon as I'm aware of some bad thought, I say, Lord, forgive me. जैसे ही मुझे मालूम होता है कि मेरे अंदर कोई बुरा विचार आया तो मैं परमेश्वर से कहता हूं मुझे माफ कर। अच्छी बात Like if I है। get a thorn in my foot, I pull it out immediately. और जैसे मेरे पाँव में कांटा गड़ता है तो मैं तुरंत उसे Supposing निकालता you हूं। accidentally got angry with your husband or wife, that can happen. और यदि आप अचानक से अपने पति या पत्नी के ऊपर क्रोधित हो गए और ऐसा हो जाता Can है, happen. ऐसा हो सकता है, Immediately तुरंत say, I'm sorry. कहिए मुझे माफ कर दो। My dear wife, my dear husband, मेरे प्रिय पति, मेरे प्रिय पत्नी, मुझे माफ कर दो, ऐसा आप I'm कहिए। sorry I lost my temper right now. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। When do मैंने I say that? क्या मुझे कब कहना Within है? 5 seconds of getting angry. क्रोधित होने के 5 सेकंड के अंदर ही मुझे ऐसा कहना है। Not next day, अगले दिन not नहीं, even in the evening. शाम को भी नहीं। As soon as I'm aware, जैसे मुझे इस बात का is ज्ञात it होता है, possible to get angry and not know it? क्या ऐसा संभव है कि मैं क्रोध करूं और मुझे उसके बारे में पता Then ना your चले? conscience is really dead. तब आपका विवेक मरा हुआ Then I है। tell you, you must be born again. तब आपको नया जन्म पाने की If you आवश्यकता can है। get angry and not know it, you must be born again first. यदि आपको क्रोध कर रहे हैं और पता नहीं चल रहा है तो आपको पहले नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है। Conscience is dead. आपका विवेक मर गया If है। your conscience is alive, यदि आपका विवेक जीवित है, like it is with every born again person, जैसे हर एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति के you साथ will होता है, know that you're angry as soon as you get angry. तो जैसे ही आप क्रोधित होंगे आप जान जाएंगे कि आप क्रोधित हुए You will हैं। know that you lusted after a woman as soon as you lusted. और जैसे ही आपने एक स्त्री को कुदृष्टि डाली वैसे ही आप जान जाएंगे कि आपने उसके ऊपर Like कुदृष्टि you pull डाली out है। the thorn immediately, you'll immediately confess to God. जैसे आप तुरंत कांटे को निकालते हैं वैसे आप तुरंत परमेश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकार Immediately you'll करेंगे। go and ask forgiveness from that man or woman whom you hurt in the office or in your home.
और जिस भी व्यक्ति को अपने चोट पहुंचे आप उससे तुरंत माफी That is the मांगेंगे। meaning of verse 16. Always. यही तो मतलब होता है हमेशा, जो 16 Always वचन में means है। 24 hours a day, हमेशा का मतलब है दिन में 24 घंटे, 7 days a week. सप्ताह में I 7 keep दिन my conscience clear, मैं अपने विवेक को स्वच्छ not रखता only हूँ, before God. ना केवल परमेश्वर के before सामने men. परंतु मनुष्यों You के say, सामने। Paul, why are you doing it? और आप कहोगे पौलुस तो ऐसा क्यों करता Because है? verse 15, I want to be in the resurrection of the righteous and not in the resurrection of the wicked. क्योंकि 15 वचन के अनुसार मैं धर्मियों के पुनरुत्थान में भागी होना चाहता हूँ, अधर्मियों के नहीं। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, I have poured out my heart telling you the truth. मैंने आपको सत्य बताते हुए अपने हृदय को उंडेल I दिया है। hope all of you will be in the resurrection of the righteous. मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति धर्मी के I पुनरुत्थान का hope भागी all of होगा। you will be ready when Christ comes. मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति मसीह के आने के समय तैयार रहेगा। Keep your conscience clear. अपने विवेक को साफ और स्वच्छ Never go रखें to bed angry with anybody. और किसी के साथ क्रोधित है तो आप वैसे ही सोने ना Never go to जाएं bed without having forgiven anybody. और किसी को माफ किए बिना आप सोने नहीं जाएं Never go to bed without asking forgiveness from those you hurt. और जिसको अपने चोट पहुंचे उससे माफी मांगे बिना आप सोने को नहीं जाएं। Let us live in such a way that if the Lord comes tonight, I'm ready to go. और हम इस रीति से जीवन जिए, यदि आज की रात प्रभु आता है तो मैं जाने के लिए तैयार रहूं। Jesus said, if you're out in the field, don't say, I've got to go back home and ask forgiveness from my wife. यीशु ने कहा यदि तुम खेत में हो तो ऐसा ना कहना कि मैं पहले घर जाकर के अपनी पत्नी से माफी मांग लूं When फिर you're on the जाऊंगा। terrace of your house, you don't have to go down, say, I got to ask forgiveness from my wife. और ऐसा ना कहना यदि मैं छत में हूं तो पहले जाकर के पत्नी से माफी मांगू फिर मैं तेरे संग जाऊंगा। ऐसा ना होने पाए आपके That's what साथ। Jesus said. इसी बात को तो I'm on यीशु the ने terrace, कहा I'm ready to go from the terrace. यदि मैं छत में हूं तो मैं छत से ही जाने के लिए तैयार हूं I'm in the field or the office, I'm ready to go from there. और यदि मैं ऑफिस में हूं या खेत में हूं तो मैं वहीं से जाने के लिए तैयार हूं जब But मर्जी I आएगा pull तो। out every thorn as soon as it pokes me. क्योंकि जैसे ही मुझे कांटा गड़ता है मैं तुरंत उस कांटे को खींच कर निकालता I हूं। want to be in the resurrection of the righteous. मैं धर्मियों के पुनरुत्थान का भागी होना I want to चाहता go हूं straight up when the Lord comes. और मैं सीधा ऊपर जाना चाहता हूं जब प्रभु आए तो। And so I keep my conscience clear. और इसलिए मैं अपने विवेक को स्वच्छ रखता हूं। That is not only Paul's testimony, it is my testimony. ये ना केवल पौलुस की गवाही है परंतु मेरी भी For गवाही a है। number of years now. बहुत वर्ष हो गए आज Not from से। the time I was born again. I was very careless those days. और जब मेरा नया जन्म हुआ था उस समय नहीं, उस समय बहुत ही लापरवाह था। In the last few years, लेकिन बीते कुछ सालों में since I've understood the way that Jesus was, जैसे मैंने यीशु मसीह के चलने के I तरीके को have समझा tried है my best to keep my conscience clear all the time. तो मैंने अपने विवेक को हर समय स्वच्छ रखने का भरसक प्रयत्न किया People है। who hate me, लोग जो मुझसे नफरत learn करते to हैं love people who hate me अब मैंने उन्हें प्रेम करना सीखा है because I want to be in the resurrection of the righteous. क्योंकि मैं धर्मियों के पुनरुत्थान का भागी I होना want to चाहता go हूँ। when my Savior comes and calls me. जब मेरा उद्धारकर्ता आकर के बुलाए तब मैं जाना चाहता When हूँ I'm asleep, I want my heart to be awake. और जब मैं सोता हूँ तब मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय Whenever जागृत I रहे hear the voice of my beloved, I say, Here I am, Lord. और जब मैं अपने प्रिय की आवाज सुनूं तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ प्रभु जी। I hope all of you will be like that. मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक I ऐसा hope you'll होगा settle matters tonight before you go to bed. और मैं आशा करता हूँ कि सोने से पहले आप हर एक मामलों को निपटा And if देंगे you can't settle it tonight, settle it as early as possible. और यदि आप अपने संबंधों को ठीक नहीं कर पाए आज की रात तो तुरंत जैसा अवसर मिले आप उसे ठीक कर It would be a लें। great tragedy if you came here for so many conferences and you got left behind when Jesus ये came. बहुत ही दुख की बात होगी यदि आप इतने कॉन्फ्रेंस के लिए और मसीह के आगमन में आप पीछे छूट जाएं तो बहुत दुख Let होगा। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, जब हमारे सिर प्रार्थना में झुके हुए हैं first of all, whatever sin you know right now, confess it to God right now. सबसे पहले जो भी पाप आपको याद आ रहा है परमेश्वर के सामने आप उसे अंगीकार करें That won't take long. और इसमें समय नहीं लगेगा। Take a little time. थोड़ा सा समय निकालिए। Sorry, I did this, please forgive me. कहिए प्रभु जी मुझे माफ कर दे, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये पाप किया है। And anything else that you can remember. और भी कोई बात जो आपको याद आ रही तो परमेश्वर के सामने स्वीकार If you hurt कीजिए। somebody, यदि आपने किसी को चोट or पहुंचाया I है hurt that person and the other person. तो कहिए मैंने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाया और उस व्यक्ति को भी चोट I पहुंचाया hurt है। my wife and husband so many times. मैंने अपने पति या पत्नी को अनेक बार चोट पहुंचाया है। Please forgive me. कृपा करके मुझे माफ Lord, I करें। want to go home and ask forgiveness from my आंधवरे, husband प्रभु जी and मैं my घर wife. जाकर के अपने पति और पत्नी से माफी मांगना चाहता हूँ आज की रात I'm going ही। to do it, Lord. प्रभु जी मैं ऐसा करना I'm going to चाहता do it हूँ। tonight. இன்று मैं இரவு आज की रात करूंगा The earliest ऐसा, opportunity. அல்லது या तो प्रथम अवसर मिलने पे ही मैं ऐसा करूंगा। I want to ask forgiveness from other brothers and sisters whom I hurt, और मैं उन भाइयों बहनों से माफी मांगना चाहता हूँ जिन्हें मैंने चोट पहुंचाया है, or relatives or anybody. रिश्तेदार या किसी को भी। At the first opportunity, I'm going to do that. प्रथम अवसर मिलते ही मैं उनसे माफी मांगूंगा। And another thing, Lord, और दूसरी बात प्रभु जी, all the people who have hurt me, I forgive them right now. और जिन भी लोगों ने मुझे चोट पहुंचाया है मैं उन सबों को क्षमा करता I हूँ। can think of this person and that person मैं इस और उस व्यक्ति के विषय में who have सोचता really हूँ hurt me badly.
जिसने मुझे बहुत बुरी रीति से चोट told पहुंचाया false है stories about me. और मेरे विरोध में झूठी कहानियां फैलाई हैं। Lord, I forgive them right now. प्रभु जी मैं उस व्यक्ति को इसी घड़ी क्षमा Please करता हूँ। cleanse my heart in the blood of Jesus Christ. कृपा करके यीशु के लहू से मेरे हृदय को अभी धो I want to दे get up from this meeting with a clean heart. और मैं इस मीटिंग से एक स्वच्छ हृदय के साथ उठना चाहता Some हूँ। things like Zacchaeus, you may take many years to settle. और कई चीजों को ठीक करने में जब कई के समान आपको अनेक वर्ष लग But if you सकते हैं, repent today, salvation will come to you today, like Jesus told Zacchaeus. लेकिन यदि आज आप मन फिराएंगे तो जैसे यीशु ने जक्कई से कहा वैसे ही आपके पास आज उद्धार आ Even जाएगा। if it takes you many years to set matters right, और चाहे आपको संबंधों को ठीक करने में अनेक वर्ष क्यों ना लगे, salvation will come to you today. आज के आज आपके पास उद्धार आएगा। Once you do that, एक बार जब आप ऐसा कर ले, I want you to do another thing with your eyes closed, your head bowed. मैं चाहता हूं कि आप एक और चीज करें, अपनी आंखों को बंद करके और अपने सिरों को झुकाए हुए। If you've done what I told you just now, जो मैंने कहा यदि आपने उसे अभी कर लिया है, if your heart is now clean, cleansed in the blood of Jesus Christ, यदि आपका हृदय अब यीशु के रक्त से धुल गया है, I want you to pray. मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना Lord करें। Jesus, प्रभु I यीशु, want you to fill me with the Holy Spirit right now. मैं चाहता हूं कि तू इसी घड़ी मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर Not दे। tomorrow, कल नहीं, right now. इसी घड़ी Cry out to God. परमेश्वर के सामने पुकार Lord, उठिए। fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। God will hear your prayer now. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अभी Lord सुनेगा। Jesus, प्रभु यीशु, answer our prayer. हमारी प्रार्थनाओं का तू Fill उत्तर us with the दे। Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भर दे Pour out your Spirit upon us now. और अपनी आत्मा को हमारे ऊपर इसी घड़ी उंडेल दे। All the hearts that are ready. हर एक हृदय जो इस समय तैयार है उनके ऊपर उंडेल दे। Pour out your Spirit, Lord. हे परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल Fill दे, us. हमें भर दे Rivers come out of our heart. और हमारे हृदय से नदियां उमड़ने लगे। Change our life today. आज के आज हमारे जीवन को Old परिवर्तित and कर। young. जवान या बूढ़ा, Old people, young. चाहे जवान हो या बुजुर्ग Fill us हो, with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भर दे। I believe God has heard the prayer of everyone who's got a clean heart. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति की प्रार्थना सुना है जिसका हृदय Because He स्वच्छ है, is more eager to fill us with the Spirit than we are eager to be filled. क्योंकि वह हमें आत्मा से भरने में ज्यादा दिलचस्प रखता है बजाय हमारे। That is faith. यही विश्वास Faith है। is to believe God is more eager to fill me than I am to be filled. फेथ इस बात का विश्वास इस बात यह है कि हम परमेश्वर हमें भरने में ज्यादा इच्छुक है। Will you say this? Will you say this after me? क्या आप इसे मेरे पीछे दोहराएंगे? My Heavenly Father, मेरे स्वर्गीय पिता, repeat that. My Heavenly Father, मेरे पीछे दोहराइए, मेरे स्वर्गीय पिता, I believe मैं विश्वास करता that you are हूँ more eager to fill me than I am to be filled. कि आप मुझे भरने के लिए ज्यादा इच्छुक है बजाय इसके कि मैं भरे जाने के लिए जितना इच्छुक हूँ। I believe you'll fill me right now. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे इसी घड़ी भरेगा। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Give me an assurance of this in the days to come. और आने वाले दिनों में मुझे इस बात का तू आश्वासन दे, Change my life. मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे Make me a blessing. और मुझे आशीष का कारण बना Let rivers of blessing flow from my life. और होने दे कि मेरे जीवन से आशीषों की नदियां बह निकले। Help me to learn humility and gentleness from Jesus. मेरी सहायता कर कि मैं यीशु से दीनता और नम्रता को सीख सकूं। Thank you for hearing me. धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन In लिया है। Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन।